So, hello everyone, myself Abhesha and soon to be a first year MBBS student at VMMC and Safdarjung Hospital with a NEET score of 710 out of 720. आज के वीडियो में मैं अपने कॉलेज के डिसीजन के बारे में बात करना चाहता हूँ, स्पेसिफिकली ये कि मैंने VMMC यानी वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज को एम्स एंड MEMC जैसे प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी से ऊपर क्यों रखा। इस वीडियो में मैं अपनी सोच, एक्सपीरियंसेस एंड कुछ फैक्टर्स को डिस्कस करूँगा जो मेरे इस डिसीजन में हेल्पफुल थे और जिसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पॉइंट नंबर 1, व्हाई नॉट एम्स दिल्ली। अब मोस्टली आप सबका यही सवाल था कि 710 मार्क्स पे भी एम्स दिल्ली नहीं मिला क्या मुझे। एज वी ऑल नो कि इस बार नीट में रैंक इन्फ्लेशन कितना ज़्यादा हुआ है, एक एक मार्क्स पे थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसलिए मेरे 710 मार्क्स पे भी मेरा जो रैंक था वो 383 के अराउंड था। एंड एम्स दिल्ली ऑफकोर्स जनरल के लिए ऑल इंडिया से 57 रैंक पे क्लोज होता है, तो मेरे को एम्स दिल्ली अलॉट ही नहीं हुआ। सेकेंड पॉइंट, वाई नॉट एनी अदर एम्स। नीट से पहले हम सभी या मोस्टली नीट एस्पिरेंट्स को तो यही होता है कि हमें एम्स का टैग चाहिए, और जब नीट क्रैक कर लिया तो टीचर से मिले, सीनियर से मिले, उन सब ने यही बातें बोली कि MBBS चाहे तुम एम्स दिल्ली से करो या इंडिया के सबसे बेकार मेडिकल कॉलेज से, तुम्हारी इज्जत उतनी ही रहने वाली है। तो और मैं दिल्ली में ही रहता तो मेरे को कोई दिल्ली से बाहर का कॉलेज लेना ही नहीं था, इसलिए मैंने कोई भी कॉलेज नहीं लिया। लेकिन लेने को तो मैं एम्स दिल्ली को छोड़ के इंडिया का कोई भी मेडिकल कॉलेज ले सकता था। लेकिन जब मैंने अपने टीचर से बात करी, ऋषभ सर जो कि मुझे बॉटनी पढ़ा चुके हैं एक बार, तो उनसे मैंने जब बात करी तो उन्होंने मुझे यही कहा कि दिल्ली का स्टेट का टॉप कॉलेज ले लो, वो किसी भी एम्स से बेटर होगा। थर्ड पॉइंट, वाई ओनली VMMC एंड नॉट MEMC। देखो ये दोनों ही कॉलेज बहुत ही बेहतरीन हैं एंड सबकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस होती है कि वो कौन सा कॉलेज चुनना चाहेंगे। मेरे बहुत दोस्तों ने VMMC चुना है, मेरे बहुत दोस्तों ने MEMC भी चुना है, तो सबकी अपनी अपनी पर्सनल प्रेफरेंसेस थी। मैं कुछ फैक्टर्स वो बताना चाहूँगा जिन्होंने मुझे लीड किया VMMC चुनने के लिए। पॉइंट नंबर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर। सो MEMC बहुत ही पुराना कॉलेज है, आई गेस 1950s का इस्टेब्लिश कॉलेज है वो, तो इससे पुराना होने की वजह से क्या है कि उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही लाइक पीछे है या बुरा है एज़ कम्पेयर टू VMMC, बिकॉज वो VMMC इस्टेब्लिश ही 2001 में हुआ है। और जब टीचर्स एंड सीनियर्स से मैंने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि VMMC में काफ़ी ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स और एडवांसमेंट्स मिल जाएंगे जो भारत के किसी भी और मेडिकल कॉलेज में नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि मेरे को और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, तो मैंने VMMC चुना। सेकंड पॉइंट, PG सीट्स या PG कोटा। जैसे कि नीट UG का हम सबको पता ही है कि उसमें भी अलग अलग सीट्स, अलग अलग रिजर्वेशन होती है अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए। वैसे ही नीट PG में भी यूनिवर्सिटीज़ पे के लेवल पे रिजर्वेशन होते हैं। जैसे दिल्ली का बताऊँ तो दिल्ली में दो यूनिवर्सिटीज़ है, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड दूसरा इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। दिल्ली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर लगभग 3 कॉलेजेस आते हैं, MEMC, UCMS एंड LHMC, ठीक है। और अगर मैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज़ की बात करूँ तो उसमें आता है VMMC, ABVIMS, NDMC एंड DSA। ये 4 कॉलेजेस IP यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आते हैं। IP यूनिवर्सिटीज़ जो होती है उनके अंदर PG सीट्स काफ़ी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू DU यूनिवर्सिटीज़, इसलिए उनके अंदर PG कोटा भी ज़्यादा होता है। PG कोटा ज़्यादा होने का मतलब ये है कि मेरे को लेसर रैंक पे भी, मतलब लेसर रैंक इन द सेंस यानी मोर रैंक पे भी मेरे को एक बेटर ब्रांच मिल सकती है अपने कॉलेज के अंदर। थर्ड पॉइंट, लोकेशन एडवांटेज। देखो इसमें तो मैं यही कहूँगा कि VMMC मेरे घर से तो काफ़ी पास पड़ता है, मतलब काफ़ी पास इन द सेंस अगर मैं बाकी कॉलेजेस के कंपेयर में बात करूँ तो बाकी कॉलेज के कंपेरिजन में वो VMMC मेरे नियरेस्ट कॉलेज है जहाँ मैं जा सकता हूँ, एंड वो एग्जैक्टली मेट्रो के सामने भी होता है, तो बहुत ही ज़्यादा ईजिली एक्सेसिबल भी है। VMMC जो है बिल्कुल एम्स दिल्ली के बिल्कुल सामने ही है, तो इसमें क्या होगा कि हमारा जो एम्स दिल्ली के जो भी स्टूडेंट्स हैं उनसे भी एक अच्छा कनेक्शन बिल्ड हो सकता है। एंड साथ ही साथ जो VMMC का कॉलेज है उनके जो हॉस्पिटल है सफदरजंग हॉस्पिटल, वहाँ पे एम्स के भी काफ़ी पेशेंट्स भेजे जाते हैं एंड इसकी वजह से पेशेंट फ्लो और ज़्यादा बन जाता है VMMC कॉलेज के अंदर। फोर्थ पॉइंट, स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न, सफदरजंग हॉस्पिटल। सफदरजंग हॉस्पिटल बहुत ही फेमस है अपनी मेडिकल एडवांसमेंट एंड फैसिलिटीज़ के लिए। सफदरजंग हॉस्पिटल ही एशियाज़ का लार्जेस्ट OPD भी है। यहाँ का पेशेंट फ्लो काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू किसी भी अदर कॉलेज या अदर हॉस्पिटल कंपैरिजन में, जिसकी वजह से क्लिनिकल एक्सपोजर बहुत ही ज़्यादा मिलता है हमें, एंड क्लिनिकल एक्सपोजर से हम काफ़ी अच्छे से क्लिनिकल चीज़ें सीख पाएंगे। फिफ्थ, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं मतलब बीच में ऐसे डिस्कस नहीं कर पाया वो मैं अभी बताता हूँ। सबसे पहले VMMC की NIRF रैंकिंग बाकी कॉलेजेस के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी है, एंड इसलिए वो एक ओवरऑल काफ़ी अच्छा कॉलेज हो सकता है किसी भी स्टूडेंट के लिए। दूसरा पॉइंट एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी तो मैं जैसे दिल्ली का स्टूडेंट हूँ तो मेरे को कोई हॉस्टल तो अलॉट होने वाला नहीं है, बट जैसे इन फ्यूचर सेकंड टू थर्ड ईयर में जब मेरे को हॉस्टल अलॉट होंगे तो जैसे VMMC का जो बैच है वो 170 स्टूडेंट्स का है, एंड एक हॉस्टल रूम जो होते हैं अराउंड मतलब 2 स्टूडेंट्स को एक हॉस्टल रूम अलॉट होता है। लेकिन अगर वहीं मैं MEMC की बात करूँ तो MEMC 250 स्टूडेंट्स का बैच है, मतलब एक स्टूडेंट लोड भी ज़्यादा है, एंड साथ ही साथ वहाँ के जो हॉस्टल्स है लगभग 4 to 5 स्टूडेंट्स को अलॉट होते हैं, तो मतलब प्राइवेसी बहुत ही कम मिलेगी उसके अंदर। हर स्टूडेंट के यूनिक चॉइसेस होते हैं, यूनिक सर्कमस्टांसेस होती है एंड प्रेफरेंसेस होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए अगर तुम्हें जब भी कॉलेज चुनना हो तुम्हें अपनी चॉइसेस के हिसाब से चुनना है, अपनी प्रेफरेंसेस एंड अपने गोल्स को ध्यान में रखते हुए चुनना है। किसी भी कॉलेज को चूज़ करते वक्त सिर्फ उसकी रेपुटेशन का ध्यान मत रखना, अपने लिए हिसाब से देखना कि तुम्हारी प्रेफरेंस क्या है,
वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें जब तुम देखोगे तुम्हें ग्राउंड लेवल पे चीज़ें फील होंगी एंड तब जाके तुम डिसाइड कर पाओगे कौन सा कॉलेज तुम्हारे अपने लिए बेस्ट होगा। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो ऑन वाई आई चोज़ VMMC ओवर मेम एम्स एंड मैमसी। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, और कोई भी डाउट हो कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हो, और मेरे को कमेंट सेक्शन में ये भी बताना कि अगर आप मेरी जगह होते तो कौन सा कॉलेज चुनते। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।